हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एचडी क्लासेज। आज हम एडुटेरिया के बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स को देखेंगे, जिसमें जनवरी 2022 से जनवरी 2023 तक का करंट अफेयर है। यह यह 68वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं पहले जनवरी 2023। बिहार का चौथा कृषि रोड मैप कब से लागू होगा? 1 अप्रैल 2023 से। इसकी जो अवधि होगी 1 अप्रैल 2023 से मार्च 2028, यानी 5 साल तक। इस कृषि रोड मैप में दलहन, तिलहन, लेयर फार्मिंग, मोटे अनाज, डेयरी, फिशरीज, जलवायु अनुकूल कृषि पर विशेष फोकस किया जाएगा। नेक्स्ट है 9 जनवरी 2023 को पटना कॉलेज का 161वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस कॉलेज की स्थापना 9 जनवरी 1863 को हुई थी। बिहार में जाति गणना की शुरुआत कब से की गई? 7 जनवरी 2023 से। पहले चरण की गणना 7 जनवरी से 21 जनवरी, दूसरे चरण की गणना 1 अप्रैल से 30 अप्रैल। पहले चरण में मकान के नंबर दिए जाएंगे और घर के मुखिया का नाम लिया जाएगा। दूसरे चरण में जाति समेत 26 प्रकार की जानकारियाँ ली जाएगी। जाति के अलावा 26 प्रकार। जातीय जनगणना की शुरुआत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वैशाली के हरसेर गांव में एक लिख कर किया था। वैशाली जिले के हरसेर गांव में एक लिखकर मुख्यमंत्री ने शुरुआत की थी। नेक्स्ट है 5 जनवरी 2023 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा होने वाली समाधान यात्रा की शुरुआत कहाँ से हुई? वाल्मीकि नगर, बेतिया, पश्चिम चंपारण। समाधान यात्रा 3 जनवरी 2023 को बिहार कैबिनेट के फैसले के तहत जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2024-25 तक कितने रुपये की स्वीकृति दी गई? 104 करोड़ 9 लाख। 104 करोड़ 9 लाख। इसमें क्या है कि जैविक कॉरिडोर के तहत बिहार के 13 जिलों को चुना गया है। इस योजना में जैविक किसानों को अग्रिम अनुदान राशि दी जाएगी। पहले वर्ष में 11,500 रुपये पर एकड़, फिर दूसरे वर्ष में 6,500 रुपया प्रति एकड़, फिर तृतीय वर्ष में 6,500 प्रति एकड़। नेक्स्ट है राज्य के जिला अस्पतालों यानी सदर अस्पतालों में चिकित्सीय व्यवस्था को बेहतर करने के लिए किस अभियान की शुरुआत की गई? मिशन गुणवत्ता अभियान। मिशन गुणवत्ता अभियान। बिहार में मतदाता जागरूकता के लिए राज्य स्तरीय स्वीप आइकॉन किसे बनाया गया? मैथिली ठाकुर। बिहार मतदाता जागरूकता के लिए। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम तो बिहार में कब से कब तक मुफ्त अनाज मिलेगा? 1 जनवरी से 21 दिसंबर। 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक। ठीक है, फिर आते हैं हम दिसंबर की करंट अफेयर। दिसंबर 2022। राष्ट्रीय नाट्य महोत्सव 3 से 7 जनवरी 2013 के मध्य कहाँ आयोजन किया गया? प्रेमचंद रंगशाला, पटना। राष्ट्रीय युवा उत्सव के तर्ज पर राज्य युवा उत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? छपरा। गणतंत्र दिवस 2023 के लिए बिहार सरकार द्वारा कौन सी झांकी पेशकश की गई थी जिसे खारिज कर दिया गया? यह है रबर डैम, गयाजी डैम। ये झांकी पेश किया गया, लेकिन केंद्र सरकार द्वारा इसको खारिज कर दिया गया। यह लगातार 7वां साल है जब दिल्ली के राजपथ पर बिहार का कोई भी झांकी नहीं दिखेगी। 7 साल से बिहार की कोई भी झांकी नहीं दिखाई जा रही है। नेक्स्ट है वर्ष 2022 में गुरु गोविंद सिंह महाराज की कौन सी प्रकाश उत्सव मनाया गया? 365वां। इरडा द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार में प्रति 1000 व्यक्ति पर कितने लोगों का बीमा है? 165। इरडा द्वारा जारी, IRDA द्वारा जारी इरडा। नेक्स्ट है कोसी मेची लिंक परियोजना का पूरा करने के लिए किसके बीच दिसंबर 2022 में समझौता हुआ? जल संसाधन विभाग और नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी द्वारा।
ठीक, जल संसाधन विभाग और नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी। इस परियोजना पर केंद्र और राज्य सरकार की व्यय राशि क्रमशः 60 और 43, यानी कि केंद्र का 60% और राज्य का 40% इस पे व्यय होगा। वर्ष 2022 में पासपोर्ट बनाने में पटना का स्थान भारतीय शहर में 11वां। वर्ष 2022 में पासपोर्ट बनाने में पटना का स्थान भारतीय शहर में 11वां है। वर्ष 2022 में बिहार के लोगों ने 4 लाख से अधिक पासपोर्ट बनवाए। पासपोर्ट बनवाने में सिवान और गोपालगंज जिला सबसे आगे है, क्योंकि सिवान और गोपालगंज से ज़्यादा लोग बाहर जाते हैं, मुख्यतः खाड़ी देशों में। दिसंबर 2022 में बिहार के किस जिले में जहरीली शराब पीने से लगभग 72 लोगों की जान गई? सारण, छपरा। बिहार में देश का पहला इथेनॉल प्लांट का उद्घाटन 30 अप्रैल 2022। बिहार सरकार ने हरित आवरण कितने करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? 17%। बहुउद्देशीय प्रकाश पुंज पर्यटक केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? दीदारगंज, पटना। बिहार में स्नातक पास होने वाली छात्राओं को किस योजना के तहत 25-25 हज़ार रुपये घोषणा दी गई? सीएम बालिका स्नातक प्रोत्साहन योजना। 25-25 हज़ार रुपये दिए जाएंगे जो स्नातक पास होंगी। इसमें है कि अविवाहित है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में मनरेगा के तहत 25 करोड़ कार्य दिवस अब तक मिल चुकी है, जो अब तक के इतिहास में सर्वाधिक है। बिहार सरकार ने केंद्र में वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 27.26 करोड़ कार्य दिवस की मांग की थी। नेक्स्ट है, दिसंबर 2022 में कजरा सोलर पावर प्लांट का काम शुरू हो गया। यह कितना मेगावाट क्षमता का है? 250 मेगावाट क्षमता। कजरा सोलर पावर प्लांट ये लखीसराय में है। कजरा सोलर प्लांट लखीसराय में। इस परियोजना के लिए बिहार राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी और गुजरात ऊर्जा अनुसंधान प्रबंधन संस्थान के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ। कौन कौन? बिहार राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी और गुजरात ऊर्जा अनुसंधान प्रबंधन संस्थान। फिर नेक्स्ट है कि 14 दिसंबर 2022 को जारी केंद्रीय प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के अनुसार देश के टॉप 5 सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहरों में 5 बिहार के हैं। केंद्रीय प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के अनुसार देश के टॉप 5 सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहरों में 5 बिहार के हैं। इसमें पूर्णिया सबसे प्रदूषित शहर माना गया है। 29 दिसंबर से 4 जनवरी तक बिहार क्राफ्ट फेयर का आयोजन किया गया। ये चेन्नई में। बिहार क्राफ्ट फेयर का आयोजन चेन्नई में किया गया। साइबर अपराधियों के लिए सजा दिलाने में बिहार का स्थान चौथा। साइबर अपराधियों में सजा दिलाने चौथा। पहला है तेलंगाना। दिसंबर 2022 में विधानमंडल में पारित द्वितीय अनुपूरक बजट में सबसे अधिक पटना मेट्रो के लिए कितनी राशि आवंटित की? 559 करोड़। पटना मेट्रो के लिए 559 करोड़। कुल 19,048 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश किया गया। 19,048 करोड़। हर खेत का पानी के लिए 100 करोड़। नेक्स्ट है, रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री द्वारा राज्यसभा में दी गई जानकारी के अनुसार दिसंबर 2022 में खाद कारखाना बरौनी में बनाई गई। खाद कारखाना बरौनी खाद कारखाना प्रति वर्ष 12.7 लाख मीट्रिक टन यूरिया उत्पादन करने का लक्ष्य रखा। नेक्स्ट है, पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और वरिष्ठ न्यायाधीश एहसानुद्दीन अमानुल्लाह सुप्रीम कोर्ट के जज नियुक्त किए गए। पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और वरिष्ठ न्यायाधीश एहसानुद्दीन अमानुल्लाह सुप्रीम कोर्ट में जज नियुक्त किए गए। नेक्स्ट है, 12 दिसंबर 2022 के बिहार के कैबिनेट फैसले के अनुसार सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर कितना जुर्माना का प्रावधान किया गया? 5,000। इसके लिए बिहार नगर पालिका प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन मॉडल विधि 2022 स्वीकृति दी गई। बिहार कैबिनेट के फैसले के अनुसार खेल प्राधिकरण के गठन का फैसला किया गया। इसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री और कार्यकारी अध्यक्ष उप मुख्यमंत्री होंगे। कैबिनेट के फैसले के अनुसार खेल प्राधिकरण का गठन। बिहार में G20 से संबंधित एक बैठक का आयोजन पटना में 6 से 7 मार्च 2023 को बीच किया जाएगा। G20 से संबंधित एक बैठक का आयोजन पटना में 6 और 7 मार्च को
किया जाएगा। हाल ही में बिहार के किस जिले में दलहनी फसल में विल्ट रोग की शिकायत दर्ज की गई? भागलपुर। हाल ही में बिहार के किस जिला में दलहनी फसल में विल्ट रोग के, तो ये जिला भागलपुर है। पटना जंक्शन के पास मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब का निर्माण कब किए जाने की घोषणा की गई? जून 2023। 17वां अंतर्राष्ट्रीय त्रिपिटक जाप समारोह का आयोजन 2 दिसंबर से 12 दिसंबर कहाँ किया गया? महाबोधि मंदिर गया। ठीक। इसके मुख्य अतिथि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद थे। इसका आयोजन वियतनाम के द्वारा कराया गया। नेक्स्ट है नॉर्दर्न वुड एक्सपो 2022 का आयोजन दिसंबर 2022 में कहाँ किया गया है? ये किया गया गांधी मैदान पटना। प्रसिद्ध दलाई लामा का बिहार आगमन 22 दिसंबर 2022 को महाबोधि मंदिर में हुआ। फिर नेक्स्ट है कि नेक्स्ट है गंगा जल आपूर्ति योजना पूर्व नाम गंगा उद्भव योजना, उद्घाटन 27 नवंबर 2022 को राजगीर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किया गया। कुल लागत 44,075 करोड़। यह बिहार का पहला और सबसे बड़ा पेयजल कार्यक्रम है। इसके तहत 135 लीटर प्रतिदिन प्रत्येक व्यक्ति को उपलब्ध करवाया जाएगा। फिर है कुल पाइप की लंबाई 151 किलोमीटर होगा। इस परियोजना मेगा इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड पूरा कर रही है। इसके तहत राजगीर, गया, बोधगया, नवादा में पेयजल आपूर्ति कराने का लक्ष्य है। बिहार कैबिनेट के फैसले के अनुसार शराबबंदी से प्रभावित परिवारों को बेरोजगार परिवार को 1-1 लाख रुपया देने की मंजूरी दी गई। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने 14 नवंबर 2022 को नई दिल्ली के प्रगति मैदान में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के 41वें संस्करण का उद्घाटन किया। IITF 2022 का विषय वोकल फॉर लोकल टू ग्लोबल है। इस वर्ष 3 राज्यों बिहार, झारखंड व महाराष्ट्र को साझेदार राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। इसमें जो 3 साझेदार राज्य है बिहार, झारखंड और महाराष्ट्र। इस मेले में राज्यों की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ पवेलियन के लिए बिहार पवेलियन को रजत पदक दिया गया। बिहार पवेलियन को रजत पदक दिया गया। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में इंडियन बिल्डिंग्स कांग्रेस के 121वीं गवर्निंग काउंसिल मीट और टेक्निकल सेमिनार का उद्घाटन किया। पटना के गांधी मैदान में 27 नवंबर को हाफ मैराथन 2022 का आयोजन किया गया। आयोजन का ब्रांड एम्बेसडर अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित धाविका हिमा दास थी। इस हाफ मैराथन में ओलंपिक एथलीट अंजू बॉबी जॉर्ज और कई नामचीन खिलाड़ी और विशिष्ट लोगों ने भी भाग लिया। नेक्स्ट है कि पटना जिले के रहने वाली कृति राज सिंह ने न्यूजीलैंड में आयोजित सब जूनियर पावर लिफ्टिंग कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में 3 इवेंट में हिस्सा लिया और 6 स्वर्ण पदक जीतकर पूरी दुनिया में बिहार का नाम रोशन किया। कृति ने 57 किलोग्राम भार वेट कैटेगरी में 6 स्वर्ण पदक जीता। 57 किलोग्राम में और 6 स्वर्ण पदक जीता था किसमें? जूनियर पावर लिफ्टिंग कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में कृति राज। नेक्स्ट है नवंबर 2022 में गोपालगंज और मोकामा विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुए। मोकामा सीट पर राजद के नीलम देवी और गोपालगंज सीट पर भाजपा के कुसुम देवी ने जीत दर्ज की। सरकारी स्कूलों में बच्चों को 75% उपस्थिति सुनिश्चित किए जाने को लेकर शिक्षा विभाग द्वारा प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए बेस्ट प्लस ऐप लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है बिहार राज्य विकास एवं वित्त निगम की ओर से पटना के संजय गांधी जैविक उद्यान में बाल दिवस के अवसर पर 2 दिवसीय पटना बाल फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया। पटना बाल फिल्म महोत्सव का आयोजन संजय गांधी राष्ट्रीय जैविक उद्यान में। बिहार में नवंबर 2021 की तुलना में नवंबर 2022 में 28% अधिक GST का संग्रहण हुआ, जो देश में सर्वाधिक है। नवंबर 2021 की तुलना में नवंबर 2022 में 28% अधिक। असम दरभंगा NH 119D ग्रीनफील्ड 4 लेन एक्सप्रेसवे की आधारशिला 14 नवंबर 2022 को केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने रखी।
इस सड़क के बनने में 7 जिलों को कनेक्टिविटी मिलेगी। इसमें औरंगाबाद, जहानाबाद, नालंदा, पटना, वैशाली, समस्तीपुर और दरभंगा जिला शामिल है। बिहार के इकलौते टाइगर रिजर्व वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है। टाइगर रिजर्व में 1 नवंबर से टाइगर सफारी की शुरुआत की गई। इसके लिए ऑनलाइन बुकिंग शुरू कर दिया गया है। नेक्स्ट है, बिहार सरकार ने अब तक हर जिले में एक भूकंप क्लिनिक खोलने का फैसला किया। हर जिले में भूकंप क्लिनिक। गोपालगंज जिले के थावे में बिहार का पहला ऑक्सीजन पार्क बनाया जाएगा। इसमें बांस के खास किस्म की भीमा प्रजाति के पौधे लगाए जाएंगे। ठीक। नेक्स्ट है कि बच्चों का जलवायु पुरस्कार 12 से 17 वर्ष की आयु के बच्चों को प्रति वर्ष दिए जाने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है। एक मिनट। हाँ, बच्चों को जलवायु पुरस्कार 12 से 17 वर्ष की आयु के बच्चों को प्रति वर्ष दिए जाने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है। पटना के छात्र स्पर्श को उन्होंने इनोवेशन थर्मल फ्लोटर के लिए प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए चुना गया, जो सूर्य के तापीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। कृषि विभाग ने पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 7 जिलों में सेब की खेती की योजना शुरू की। इन जिलों में 1-1 हेक्टेयर की खेती कराई गई है। प्रति हेक्टेयर से की खेती की लागत का करीब 55,000 आती है। भारत सरकार के पथ परिवहन विभाग द्वारा पंडुका पुल का निर्माण रोहतास जिले में किया जा रहा है, जिसका उद्घाटन केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने किया। बिहार के रोहतास जिला में अब झारखंड से पलामू की दूरी मात्र 2 किलोमीटर रह जाएगी। राजधानी पटना की तर्ज पर पूर्णिया और मुजफ्फरपुर में भी खादी मॉल बनेगा। इसमें कुल 16 करोड़ 11 लाख रुपए खर्च होने का अनुमान लगाया जा रहा है। नेक्स्ट है अक्टूबर का। वित्त वर्ष 2021-22 में राज्य की विकास दर 10.98% रही। विकास दर के मामले में बिहार देश में तीसरे स्थान पे। बिहार में से आगे सिर्फ आंध्र प्रदेश और राजस्थान है। यानी फर्स्ट पे आंध्र प्रदेश, सेकंड पे राजस्थान, थर्ड पे बिहार। 2 अक्टूबर 2022 को नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में आयोजित स्वच्छ भारत दिवस समारोह में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने स्वच्छता ही सेवा के लिए बिहार को द्वितीय और कर्नाटक को प्रथम स्थान से सम्मानित किया। यानी बिहार को द्वितीय स्थान किसमें? स्वच्छ भारत दिवस समारोह केंद्रीय स्वच्छता ही सेवा के लिए। ठीक। फिर है मुजफ्फरपुर के बेला औद्योगिक क्षेत्र स्थित इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड पर जमीन पर सर्जिकल एवं फार्मा पार्क खोला जाएगा। कहाँ? मुजफ्फरपुर के बेला औद्योगिक क्षेत्र में। 9 अक्टूबर 2022 को गुलजार बाग खेल परिसर पटना के कौमुदी महोत्सव में आयोजन किया गया। कौमुदी महोत्सव प्राचीन भारत में मनाया जाने वाला एक उत्सव। गुलजार बाग खेल परिषद में पटना में कौमुदी महोत्सव क्या है? प्राचीन भारत में मनाया जाने वाला एक उत्सव। 2 अक्टूबर 2022 में चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने जन सुराज यात्रा की शुरुआत वैशाली से की। यह 2500 किलोमीटर से अधिक पद यात्रा है। नेक्स्ट है, केंद्रीय भूजल बोर्ड के अनुसार बिहार के 9 जिलों में यूरेनियम 30 ppb से अधिक पाए गए। ये जिले सारण, बेगूसराय, भभुआ, खगड़िया, मधेपुरा, नवादा, शेखपुरा, पूर्णिया और किशनगंज। केंद्रीय भूजल बोर्ड के अनुसार बिहार के 9 जिलों में यूरेनियम 30 ppb से अधिक पाए गए। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 21 अक्टूबर 2022 को डुमराव यानी बक्सर और बेगूसराय मेडिकल कॉलेज के भवन का शिलान्यास किया। बिहार में लोन लेने में सीमांचल के लोग आगे हैं। यह राज्य का साख जमा अनुपात 50.60% है। साख जमा अनुपात में सबसे ज़्यादा पूर्णिया 80.55 और सबसे कम मुंगेर। हाल ही में बिहार में वाल्मीकि नगर में से दुनिया का सबसे बड़ा कीट एटलस मॉथ तितली मिला है। कीट एटलस मॉथ तितली दुनिया का सबसे बड़ा। केंद्र सरकार ने बिहार राज्य के तर्ज पर सभी राज्यों में स्मार्ट प्रीपेड मॉडल अपनाने की बात की।
पटना के हर्ष और औरंगाबाद के श्रेयस बी चंद्रा ने इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल सर्च कोलैबोरेशन के तहत 10 क्षुद्र ग्रहों की खोज की है। पटना के हर्ष और औरंगाबाद के श्रेयस द्वारा खोजे गए क्षुद्र ग्रह उसके नाम से रखे जाएंगे। अमेरिका के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के अनुसार IIT पटना के 12 फैकल्टी को दुनिया का टॉप 2% वैज्ञानिकों सूची में शामिल किया गया है। अमेरिका के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के अनुसार IIT पटना के 12 फैकल्टी को दुनिया के टॉप 2% वैज्ञानिकों की सूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है 15 अक्टूबर 2022 को बिहार राज्य के समाज कल्याण विभाग द्वारा निर्णय लिया गया कि राज्य के सभी जिलों में एक बालिका रक्षा गृह खोला जाएगा। एक बालिका रक्षा गृह। बिहार की बिजली कंपनी द्वारा बिहार में 2 स्थानों फुलवरिया और दुर्गावती पर फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लगाए जाने का योजना बनाई जा रही है। एक है कैमूर जिले स्थित दुर्गावती डैम में 30 मेगावाट क्षमता का फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लगाया जाएगा। नवादा के फुलवरिया डैम में 20 मेगावाट के फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लगाए जाने की योजना है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के तहत बरौनी में पूर्व मध्य रेलवे का पहला गति शक्ति कार्गो टर्मिनल स्थापित किया जाएगा। 11 अक्टूबर 2022 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सारण जिले के सीताब दियारा में जयप्रकाश नारायण की 120वीं जयंती पर 14 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। बिहार के समस्तीपुर स्थित पूसा स्टेशन पर PM गति शक्ति मिशन के तहत अत्याधुनिक कार्गो टर्मिनल बनाया जाएगा। कार्गो टर्मिनल के कंस्ट्रक्शन का टेंडर अडानी ग्रुप को दिया जाएगा। बिहार के समस्तीपुर में पूसा स्टेशन पर PM गति शक्ति मिशन के तहत आधुनिक कार्गो टर्मिनल का कंस्ट्रक्शन का टेंडर अडानी ग्रुप को दिया गया है। अडानी ग्रुप। बिहार सरकार के कला संस्कृति एवं युवा विभाग द्वारा 2 दिवसीय गिद्धौर महोत्सव का आयोजन किया गया। गिद्धौर महोत्सव ये जमुई में 30 सितंबर से अक्टूबर 2022 तक किया गया। बिहार राज्य राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा 2024 तक भूमि संरक्षण के कार्य को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। बिहार का जहानाबाद जिला 100% डिजिटल बैंकिंग सुविधा प्रदान करने वाला जिला बन गया है। 100% डिजिटल बैंकिंग जहानाबाद। बिहार के गया के डोभी में इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर बनाया जाएगा। पटना जिले में 100 एकड़ जमीन में राज्य का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क विकसित किया जाएगा। सिवान जिले के जीरादेव प्रखंड के जमापुर में के रहने वाले प्रज्वल पांडे को ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की ओर से कोर कमेटी में शामिल किया गया है। सिवान जिले के जीरादेव प्रखंड के जमापुर के रहने वाले प्रज्वल पांडे को ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने कोर कमेटी में शामिल किया। नेक्स्ट है बिहार के सारण जिले के रहने वाले प्रसिद्ध लोक कलाकार रामचंद्र माझी का निधन हो गया। पद्मश्री से सम्मानित रामचंद्र माझी लौंडा नाच के लिए मशहूर थे। भिखारी ठाकुर का जो नाच था उसी से जुड़े हुए थे। भागलपुर रेलवे स्टेशन का पर्यावरण जल और ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में बेहतरीन काम करने के लिए इंडियन ग्रीन ब्रिटिश काउंसिल ने सिल्वर रेटिंग दिया है। भागलपुर रेलवे रेलवे स्टेशन पर्यावरण जल ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में बेहतरीन काम करने के लिए इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल ने सिल्वर रेटिंग दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गया के फाल्गु नदी पर बने देश के सबसे बड़े रबर डैम का लोकार्पण किया। बिहार जल संसाधन विभाग ने 334 करोड़ की लागत की 411 मीटर लंबे डैम का निर्माण किया है। इस रबर डैम का नाम मुख्यमंत्री ने गयाजी डैम रखा है। गयाजी डैम। केंद्रीय कपड़ा महिला बाल एवं विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने पटना के ज्ञान भवन में मोदी एट 20 सपने हुए साकार पुस्तक का लोकार्पण किया। मोदी एट 20 सपने हुए साकार। राष्ट्रीय जनता दल ने लगातार 12वीं बार लालू प्रसाद यादव को निर्विरोध अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB की वर्ष 2021 की रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं के विरुद्ध अपराध के मामले में बिहार का स्थान 26वां। महिलाओं के विरुद्ध अपराध के मामले में बिहार का स्थान 26वां। महिलाओं के विरुद्ध राष्ट्रीय औसत पर अपराध
64.5 है, बिहार में यह 30.2। नेक्स्ट है कि भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय ने मधुबनी चित्रकला को राष्ट्रीय अवार्ड प्रदान किया। वस्त्र मंत्रालय ने मधुबनी चित्रकला को राष्ट्रीय अवार्ड प्रदान किया। मिथिला पेंटिंग के मशहूर कलाकार विभा लाल का चयन केंद्र सरकार नेशनल अवार्ड के लिए किया। बिहार देश का पहला राज्य बन गया है जहां गांव और कस्बों का नक्शा ऑनलाइन मांगने की व्यवस्था की गई है। गांव और कस्बों का नक्शा ऑनलाइन मांगने की व्यवस्था। बिहार पुलिस को उसके चक्र ऐप के लिए फिक्की फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की तरफ से स्मार्ट पुलिसिंग अवार्ड से सम्मानित किया गया। चक्र ऐप यह अपराधियों को पकड़ने का एक ऐप है जो अपराधियों का डेटा वोटा सब इसमें मिल जाता है। आईआईटी पटना वर्चुअल डॉक्टर तैयार कर रहा है। वर्चुअल डॉक्टर कोई दूर बैठा इंसान नहीं बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक का इस्तेमाल कर बनाया गया एंड्रॉयड ऐप होगा। बिहार के भागलपुर में पीरपौती कोयला खान के ऊपर उच्च कोटि का वर्ल्ड क्लास टाइल्स क्ले मिला है। पटना शहर के संजय गांधी जैविक उद्यान में सेंट्रल जू अथॉरिटी की ओर से बड़े चिड़ियाघर की श्रेणी में देश का चौथा रैंक। चिड़ियाघर की श्रेणी में देश को चौथा रैंक मिला है संजय गांधी जैविक उद्यान को। राज्य मखाना के उच्च प्रजाति के बीज उत्पादन। मखाना के उच्च प्रजाति के बीज का प्रत्यक्षण और क्षमता वर्धन के माध्यम से मखाना के उत्पादन को बढ़ाने के उद्देश्य से मखाना विकास योजना का क्रियान्वयन 11 जिलों में किया जा रहा है। मतलब मखाना उत्पादन बढ़ाने के लिए और इसका क्षमता को वृद्धि करने के लिए। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की वर्ष 2021 की रिपोर्ट के अनुसार बिहार अपराध के मामले में 7वें स्थान पर है। बिहार में हत्या के 2007 से 99 मामले दर्ज हुए और यह दूसरी पायदान पे है। G20 सम्मेलन में शामिल राष्ट्रों के अध्यक्षों भारत की ओर से मुजफ्फरपुर की पहचान लाठी भेंट की गई। मुजफ्फरपुर की पहचान लाठी में 15 नवंबर से इंडोनेशिया के बाली में G20 सम्मेलन हुआ। भारत की ओर से मुजफ्फरपुर की पहचान लाठी भेंट की गई थी। बिहार के अभिनेता मनोज वाजपेयी और पंकज त्रिपाठी को राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर निकाय चुनाव के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। मनोज वाजपेयी और पंकज त्रिपाठी। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ABPMJAY के 4 साल पूरे होने और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के क्रियान्वयन की पहली वर्षगांठ का उत्सव मनाने के लिए 25 सितंबर 2022 को आरोग्य मंथन 2022 का उद्घाटन किया। इस दौरान आयुष्मान भारत डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पूरे देश में सर्वाधिक चिकित्सकों नर्सों का हेल्थ केयर प्रोफेशनल रजिस्ट्री कराने वाले बिहार का प्रथम स्थान बना। आयुष्मान भारत डिजिटल प्लेटफॉर्म पूरे देश में सर्वाधिक चिकित्सकों नर्सों का हेल्थ केयर प्रोफेशनल रजिस्ट्री कराने वाला बिहार को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा भारत सरकार इंस्पायर अवार्ड मानक योजना के तहत 10वीं कक्षा की छात्रा निहारिका कुमारी का चयन हुआ। इंस्पायर अवार्ड मानक योजना बिहार कैमूर जिले में स्थित करकटगढ़ जलप्रपात का विकास पर्यटन स्थल के रूप में किया जाए। करकटगढ़ बिहार के सारण जिले में सविता महतो उमलिंगता दर्रा साइकिल से फतह किया। ऐसा करने वाली दुनिया की पहली महिला बन गई। हाल ही में की घोषणा कर वैशाली जिले के रामायण विश्वविद्यालय का निर्माण किया जा रहा है। बिहार का पहला समृद्ध प्रकृति चिकित्सालय सह योग केंद्र बेगूसराय में खुलेगा। यह पूर्णतः प्राकृतिक माहौल से मिट्टी पानी धूप या हवा के माध्यम से मानव शरीर में शुद्धिकरण किया जाएगा। नाबार्ड बिहार के खुरमा तिलकुट और बालूशाही को जीआई टैग दिलाने की मदद करेगा। खुरमा तिलकुट और बालूशाही ठीक है। फिर पूर्वोत्तर भारत की इकलौती आधुनिक नालंदा डेयरी CSS कन्फर्मिटी असेसमेंट स्कीम मार्क पाने वाले बिहार की पहला डेयरी बन गई। नालंदा डेयरी बिहार सरकार के पंचायती राज विभाग की योजना तैयार की गई जिसमें
जिसके तहत पंचायतों को ओपन जिम खोलने का निर्णय लिया गया। नेक्स्ट है नीतीश कुमार ने बक्सर जिले के रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ रेलवे स्टेशन करने की घोषणा की, निर्णय लिया। रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन दानापुर प्रमंडल के अंदर बक्सर और आरा के बीच का स्टेशन है। इसका नाम ठीक बगल के गांव रघुनाथपुर के नाम के आधार पर रखा गया था। 76वें स्वतंत्रता दिवस के मौके भारत सरकार द्वारा बिहार के पुलिस को 36वें केंद्रीय पदक मिले। इसमें 7 शौर्य पदक शामिल है। आर्थिक अपराध इकाई के अपर पुलिस महानिदेशक नैयर हुसनैन खान को विशिष्ट सेवा पुरस्कार राष्ट्रपति द्वारा दिया गया। बिहार के जमुई जिले के रहने वाले 10वीं कक्षा के छात्र रोहित ने ऐसी तकनीक विकसित की जिससे दुनिया में सबसे सस्ती बिजली उत्पादन संभव है। CIMP के इक्यूवेशन फाउंडेशन ने इक्यूपेटेड इस स्टार्टअप का नाम हाइड्रो लिफ्टिंग टेक्नोलॉजी है। रोहित ने अपने 7 साल के शोध के बाद यह उपलब्धि हासिल की। नेक्स्ट है बिहार और अरुणाचल प्रदेश के JDU के पहले से ही राज्य स्तरीय दल का दर्जा प्राप्त था। अब मणिपुर में भी JDU को राज्य पार्टी का दर्जा मिल गया। 2022 में मणिपुर विधानसभा चुनाव में 6 सीटें जीतकर JDU ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। 10.70% वोट JDU को मिला था। 76वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर गांधी मैदान पटना में निकाली गई कुल 9 झांकियों में पहला स्थान कृषि विभाग, दूसरा अग्निशमन, तीसरा शिक्षा परियोजना को मिला। बिहार के मुजफ्फरपुर में भिखारियों के लिए खुद का अनोखा बैंक खोला गया। भिखारी भीख से मिले पैसे यहाँ जमा करते हैं। इस रकम पर उन्हें ब्याज भी दिया जाता है और ज़रूरत पड़ने भिखारियों को कर्ज भी दिया जाता है। SL कॉलेज मुजफ्फरपुर में खगोलीय वेधशाला का विश्व में महत्वपूर्ण संकटग्रस्त विरासत वेधशालाओं की यूनेस्को सूची में शामिल किया गया। इसे 1906 में एक कॉलेज के प्रोफेसर द्वारा खगोलीय वेधशाला की आवश्यकता महसूस करने के बाद विकसित किया गया था। कई दशकों तक काम करने के बाद 1995 में इसे सील कर दिया गया था। हाल ही में बिहार इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय के पहले कुलपति प्रोफेसर सुरेश कांत वर्मा बने। बिहार के इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय के पहले कुलपति सुरेश कांत वर्मा। नेक्स्ट है भागलपुर में अभिषेक सानू एशिया कप में भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच में कमेंट्री की। यह पहला मौका है जब अभिषेक सीधे स्टेडियम के कमेंट्री बॉक्स में अपना आवाज़ दिया। हाल ही में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत बिहार सरकार ने मछलियों के उत्पादन में वृद्धि के लिए मुख्यमंत्री समेकित चौर विकास योजना मछलियों के उत्पादन वृद्धि के लिए मुख्यमंत्री समेकित चौर विकास योजना की शुरुआत। इसके तहत 6,91,000 हेक्टेयर के चौर क्षेत्र जो आर्द्र भूमि को मछली पालन के लिए उपयुक्त बनाने का प्रयास सरकार जुट गई है। नेक्स्ट है NDA गठबंधन सरकार में CM पद से इस्तीफा देने और राजद, कांग्रेस और अन्य के साथ नई सरकार बनाने का दावा करने के एक दिन बाद नीतीश कुमार ने 8वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए। श्री नीतीश कुमार ने सर्वाधिक बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए। राजद नेता तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री की शपथ ली। नेक्स्ट है कि महागठबंधन सरकार के 31 मंत्रियों राजद से 16, जदयू से 11, कांग्रेस से 2, हम से 1, निर्दलीय 1 को राज्यपाल फागू चौहान ने पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। महागठबंधन में कुल 7 पार्टियां शामिल हैं। नेक्स्ट है बिहार सरकार के द्वारा राज्य में सास बहू बेटी अभियान को गति देने का फैसला किया गया। हाल ही में बिहार सरकार ने राज्य के सरकारी विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई सुनिश्चित करने के लिए रोड मैप तैयार करने का निर्णय लिया गया है। हाल ही में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2012 से 2022 तक बिहार में 17 बाघों की मौत हो गई। वहीं सर्वाधिक बाघों की मौत मध्य प्रदेश में 270 हुई है। बिहार में 17, सबसे ज़्यादा हुआ है मौत मध्य प्रदेश में 270। वित्तीय वर्ष 2022-23 के प्रथम तिमाही में मनरेगा के तहत जिलों के प्रदर्शन में बक्सर 89.15% शीर्ष और शिवहर सबसे पिछड़ा जिला साबित हुआ। मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा प्रदर्शन में बक्सर, सबसे कम शिवहर।
मुख्यमंत्री श्री नीतीश ने 23 अगस्त 2022 को प्रसिद्ध नेत्र चिकित्सक और विश्वविद्यालय सेवा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर राजवर्धन आजाद की पुस्तक सोने के हाथ का विमोचन किया। यह पुस्तक एक चिकित्सक की दिनचर्या से निकली संस्मरणात्मक कहानियों का संग्रह है। 7 अगस्त 2022 को पटना स्थित बिहार संग्रहालय का 7वां स्थापना दिवस मनाया गया। महिलाओं को कानूनी और चिकित्सीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए कांग्रेस द्वारा बिहार में स्त्री का फुल फॉर्म सपोर्ट टीम फॉर रिलीफ इमरजेंसी एंड एम्पावरमेंट अभियान की शुरू किया गया। स्त्री अभियान शुरू किया गया। मुख्यमंत्री हर घर नल जल का योजना के तहत 34,323 ग्रामीण इलाकों में शुद्ध पानी लोगों के घरों तक पहुंचाने के लिए बिहार ने देश भर में अपनी पहले पायदान पे है। शुद्ध पेयजल नल जल के तहत अगस्त में देश भर में आयोजित हर घर जल उत्सव में बिहार ने किनारा कर लिया। बिहार अकेला रहे जहां यह उत्सव नहीं मनाया गया। बेतिया में किसान ने फसल बचाने के लिए किसानों ने नदी की धारा ही मोड़ दिया। बगहा के चौतरफा के हरदही नदवा पंचायत में किसानों ने खेत के सूखे से बचने के लिए सिकटी और हरहा नदी को कोलाई मुहाने के पास बांध बनाकर नदी की धारा को ही मोड़ दिया। हाल ही में बिहार पुलिस ने सर्वाधिक महिलाओं वाला राज्य बन गया। 16 अगस्त 2022 को हुए मंत्रिमंडलीय बैठक में ग्रामीण विकास विभाग की योजना जल जीवन हरियाली अभियान की 2022-23 से 2024-25 तक विस्तारीकरण की स्वीकृति दी। 26 अगस्त 2022 को राजद के अवध बिहारी चौधरी विधानसभा के 17वें अध्यक्ष बने। यह निर्विरोध चुने गए। 18 अगस्त 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मोइनुल हक स्टेडियम में पटना मेट्रो रेल परियोजना की भूमिगत जमीन से 82 फीट नीचे कार्य का शुभारंभ किया। इसकी लागत 1989 करोड़ है। मोइनुल हक स्टेडियम में पटना मेट्रो रेल परियोजना के भूमिगत यानी जमीन से 82 फुट नीचे कार्य की शुभारंभ, इसकी लागत 1989 करोड़ है। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के रेणु पासवान ने हाल ही में G100 ग्रुप का चेयरमैन बनाया गया। यह ग्रुप दुनिया भर में प्रभावशाली महिलाओं का संगठन है जो महिला अधिकारियों के लिए आवाज़ उठाता है। रेणु पासवान बिहार में इससे शामिल होने वाली पहली महिला है। बिहार से केंद्र सरकार ने बिहार के क्रोमियम पोटेशियम के 4 खनिज ब्लॉक आवंटित किए हैं। बिहार के 3 पोटेशियम के और 1 क्रोमियम के ब्लॉक दिए गए हैं। इसमें सासाराम रोहतास के नडवाहडी ब्लॉक, डीपा खनिज ब्लॉक और शाहपुर में ब्लॉक शामिल किया गया है। ये तीनों पोटेशियम के ब्लॉक हैं। इसके अलावा औरंगाबाद गया में क्रोमियम ब्लॉक है। फिर नेक्स्ट है नई दिल्ली में आयोजित 25 अगस्त 2022 को आउटलुक ट्रेवल अवार्ड 2022 के समारोह में बिहार में बोध गया का सर्वश्रेष्ठ आध्यात्मिक स्थल का सम्मान दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ आध्यात्मिक स्थल केंद्र सरकार ने मिथिला के मखाना को GI टैग दे दिया है। इससे मखाना उत्पादकों को अब उनके उत्पादन का और भी बेहतर दाम मिलेगा। GI टैग जियोग्राफिकल इंडिकेशन देश भर में काम के लिए विदेश जाने के वाले में यूपी के बाद बिहार का दूसरा स्थान। फिर जुलाई बिहार सरकार ने जमुई जिले में देश के सबसे बड़े स्वर्ण भंडार के अन्वेषण की अनुमति देने का फैसला किया। बिहार में 22.28 करोड़ टन सोने का भंडार है जो देश के कुल स्वर्ण भंडार का 44% है। महिला एवं बाल विकास निगम ने पटना में बिहार के ग्रामीण परिवेश के महिला उद्यमियों को उनके द्वारा उत्पादित विभिन्न प्रकार की सामग्रियों को बेचने के लिए उड़ान आर्ट एंड क्राफ्ट सॉफ्ट का प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया है। बिहार के मुंगेर जिले के जंगलों में एक बार फिर नक्सलियों पर लगाम लगाने के लिए ऑपरेशन शैडो मुंगेर जिले में जंगलों में एक बार फिर नक्सलियों पर लगाम लगाने के लिए ऑपरेशन शैडो यानी सर्च एंड डिस्ट्रॉय चलाया गया। बिहार के सबसे बड़े एलिवेटेड सड़क कॉरिडोर का निर्माण दानापुर से बिहटा तक नए वित्तीय वर्ष 2023-24 से शुरू होगा। ग्रामीण उद्यमिता पर बिहार के मुजफ्फरपुर की बेटी आर्या की किताब देश भर के लिए मॉडल बन गया है। आर्या और पश्चिम बंगाल के बोएत्री की पुस्तक फील्ड फैसिलिटेटर गाइड फॉर
वीईपी के अनुसार ग्रामीण विकास मंत्रालय काम करेगा। बिहार विधानसभा के ऐतिहासिक इमारत के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में बिहार विधानसभा परिषद में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। यहाँ राज्य के प्रतीक को दर्शाने के लिए भव्य एकांश प्रतिभा के साथ एक स्मृति स्तंभ का निर्माण किया गया, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 12 जुलाई 2022 को किया गया। विधानसभा में बने स्मृति स्तंभ में कई खूबियाँ। इस स्मृति स्तंभ के ऊपर बोधि वृक्ष बना हुआ है, जिसमें 3 से 18 पत्ते लगे हुए हैं, जो यह बताते हैं कि बिहार विधानसभा में 243 सीटें हैं तथा 75 विधान परिषद सीटें हैं। यह वृक्ष 9 शाखाओं में बटा हुआ है, जो राज्य के 9 प्रमंडलों को दर्शाता है। इसमें 38 डालियाँ जो बिहार के जिलों को दर्शाती है। इस पेड़ में स्वास्तिक भी बनाया गया है। यह स्तंभ 40 फीट ऊंचा है, जिस पर 25 फीट तक राजस्थान के जैसलमेर के पत्थरों का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF के ने सत्र 2022 की रैंकिंग जारी की, जिसमें टॉप 100 में बिहार के मात्र 2 संस्थान जगह बनाने में कामयाब रहे। दोनों इंजीनियरिंग सेक्टर के हैं। टॉप 100 में बिहार से शामिल 2 संस्थान IIT पटना और NIT पटना, 2 इंजीनियरिंग के और उसके अलावा कोई नहीं। IIT पटना जो भी है समग्र श्रेणी में 8 पायदान नीचे फिसल गया। उच्च शिक्षा संस्थानों में देश में 59वीं रैंक हासिल की। वहीं NIT पटना पिछले साल 72वीं रैंक की तुलना में इंजीनियरिंग की श्रेणी में 63वीं रैंक हासिल करके उल्लेखनीय सुधार किया है, मतलब 9 अंक सुधार। केंद्र सरकार की जारी अधिसूचना के बाद बिहार में भी 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक के भंडारण, उपयोग एवं विपणन को बैन कर दिया जाएगा। मतलब 1 जुलाई 2000 से कर दिया गया है, बैन कर दिया गया है। नेक्स्ट है केंद्र के यूडाइस रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार देश भर में के सरकारी स्कूलों में कुल नामांकित बच्चों में बिहार में सर्वाधिक 16.18% बच्चे हैं। इस प्रकार सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले कक्षा 1 के बच्चों की संख्या के मामले में बिहार में पहला स्थान। कक्षा 1 के मामले में बिहार में पहला स्थान। पटना में स्थित संजय गांधी जैविक उद्यान में जल्द ही 36 वन्यजीव प्राणी दक्षिण अफ्रीका से लाए जाएंगे। दक्षिण अफ्रीका से जो जानवर लाए जाएंगे उन्हें अफ्रीकी जिराफ, जेब्रा, 2 सींगों वाले गेंडा, अफ्रीकी शेर, इम्पाला, ओरिंग्स हिरण, लंबे सींगों वाले हिरण के अलावा नाइल्स क्रोकोडाइल शामिल हैं। नेक्स्ट है बिहार से राज्यसभा की 5 सीटें के लिए फैयाज अहमद राजद, मीसा भारती राजद, सतीश चंद्र दुबे भाजपा, शंभू शरण पटेल भाजपा, हीरू महतो जदयू निर्विरोध निर्वाचित हुए। 5 राज्यसभा सीट। जुलाई 2022 में पटना के प्रेमचंद रंगशाला में किन्नर महोत्सव का आयोजन किया। पटना के प्रेमचंद रंगशाला में किन्नर महोत्सव का आयोजन किया गया। पद्मश्री मंजमा जोगाठी ने कन्नड़ गीत और नृत्य की खास प्रस्तुति की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने संबंधित विभागों को हर खेत तक सिंचाई का पानी योजना के तहत शुरू की गई सभी परियोजनाओं को 2025 तक पूरा करने का निर्देश दिया। बिहार में 25 जुलाई से 30 जुलाई तक आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत सभी जिलों में अमृत बिजली महोत्सव का आयोजन किया गया। सिक्किम के बाद बिहार देश में ऑक्सीजन की खपत की निगरानी में दूसरे स्थान। सिक्किम के बाद बिहार देश में ऑक्सीजन की खपत की निगरानी में दूसरे स्थान पर। बिहार के 90% अस्पतालों द्वारा ऑनलाइन ऑक्सीजन खपत की जानकारी दी जा रही है। गर्भवती महिलाओं के प्रसवोत्तर देखभाल में बिहार को देश भर में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ। दलित नेता और पूर्व मंत्री रमई राम का हाल ही में निधन हो गया। रमई राम वो मुजफ्फरपुर के बोचहा विधानसभा सीट से रिकॉर्ड 9 बार विधायक रहे। बोचहा विधानसभा सीट से 9 बार विधायक रहे मुजफ्फरपुर। बिहार सरकार ने निर्णय किया है कि बिहार में गरीबों को बसाने के लिए मोदी नगर और नीतीश नगर बनाया जाएगा। बिहार के अलग अलग जिलों में विस्थापितों को मोदी नगर, नीतीश नगर में आवास के लिए जमीन देकर उन्हें बसाया जाएगा। राज्य का पहला अस्थायी ट्रैफिक पार्क पटना के वीर कुंवर सिंह पार्क में बनेगा। यह ट्रैफिक नियमों संबंधी कराई जाएगी। अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय नगर निकाय के उपचुनाव में जनता दल यूनाइटेड के 3 सीटों पर
जीत दर्ज की। बिहार के सारण जिले में सविता में दुनिया की सबसे ऊंची चोटी उमलिंगता पर साइकिल सफर तय करने में दुनिया के पहले महिला साइकिलिस्ट बन गई। बिहार में सभी मंदिरों और मठों का रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी कर दिया गया है। राज्य सरकार ने एक आदेश तहत जिला अधिकारियों की जिम्मेदारी दी गई है कि वो अपने जिले के सभी मंदिरों और मठों के कागजात वेबसाइट पर अपलोड करवाए। बिहार एक और खिताब अपने नाम करने जा रही है और प्रदेश की बरौनी रिफाइनरी से एविएशन टरबाइन फ्यूल हवाई ईंधन का उत्पादन शुरू किया जा रहा है। बिहार में पहली बार पटना जू में बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद की ओर से क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब की शुरुआत की गई। लैब का उद्घाटन पर्यावरण जलवायु परिवर्तन विभाग के मंत्री ने किया। यह लैब जलवायु परिवर्तन से विभिन्न पहलुओं पर आम जनता को विशेषकर स्कूली बच्चों को जागरूक करेगा। नेक्स्ट है, हाल ही में सरकार ने यह घोषणा की कि बिहार सरकार में तैनात किसी भी स्तर कर्मियों के लिए दूसरी शादी तभी वैध मानी जाएगी जब वो इसके लिए पहले से सरकार से अनुमति ली हो। दूसरी शादी के लिए वैध तभी मानी जब वो पहले सरकार से अनुमति ली हो। मतलब कौन? जो भी बिहार सरकार में तय किसी भी स्तर के कार्मिक हो, दूसरा शादी करना चाह रहे तो सरकार से अनुमति लेना जरूरी। बक्सर के डुमराव में नीलगाय शोध संस्थान बनाने के लिए कृषि विश्वविद्यालय ने हरी झंडी दे दी है। गोपालगंज जिले के थावे में बिहार का पहला ऑक्सीजन पार्क बनाया जाएगा। इससे बांस की खास की किस्म की प्रजाति पौधे लगाए जाएंगे। बिहार के मोतिहारी में 5 लाख रुद्राक्ष से 20 फीट ऊंची शिवलिंग का निर्माण किया गया है। यह बिहार का सबसे ऊंचा रुद्राक्ष से निर्मित शिवलिंग है। इसकी स्थापना शांति स्थापित करने एवं जग के कल्याण के लिए की है। बिहार का बक्सर काला नमक चावल का हब बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। कर्नाटक के चित्रकूट में आयोजित एक कार्यक्रम बिहार के तत्कालीन उप मुख्यमंत्री रेणु देवी को भागीरथी श्री सम्मान प्रदान किया गया। 2 जून 2022 को बिहार कैबिनेट जातिगत जनगणना कराने का निर्णय लिया। इसके लिए 500 करोड़ का बजट बनाया गया है। 3 जून 2000 स्वर्गीय जॉर्ज फर्नांडिस की जयंती राजकीय समारोह के रूप में मनाई गई तथा मुजफ्फरपुर में सिटी पार्क में उनकी प्रतिभा का अनावरण किया गया। उन्मुखीकरण कार्यक्रम। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पंचायती राज संस्थाओं के नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों के लिए इस कार्यक्रम की शुरुआत। पटना के कुम्हार में बिहार का सबसे बड़ा परीक्षा भवन कुम्हरार में बिहार का सबसे बड़ा परीक्षा भवन बनाया जाएगा। यह 5.42 एकड़ बनेगा जहां 25,000 लोग एक साथ परीक्षा दे सकेंगे। पटना के शक्ति धाम अग्रसेन मार्ग में स्थित श्री दादी जी सेवा समिति द्वारा अमर प्रेम भवन का निर्माण किया गया, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया। इस भवन का निर्माण जरूरतमंद लोगों की सेवा के लिए किया गया। बिहार के कैमूर जिले में स्थित दुर्गावती जलाशय में पर्यटन विभाग एवं पर्यावरण विभाग ने रिवर सफारी नदी सफारी शुरू करने का निर्णय लिया। यह बिहार का पहला रिवर सफारी होगा जहां जंगल और नदी दोनों का आनंद लिया जा सकता है। बिहार के औरंगाबाद जिले में स्थित नवीनगर थर्मल पावर प्लांट में 660 मेगावाट बिजली उत्पादन का कार्य शुरू। हाल ही में बिहार ने 3 जिले शिवहर, सीतामढ़ी और मुजफ्फरपुर को धूम्रपान मुक्त घोषित किया गया। शिवहर, सीतामढ़ी और मुजफ्फरपुर धूम्रपान मुक्त घोषित हो गए हैं। हाल ही में लालू प्रसाद यादव के 75वें जन्म दिवस के अवसर पर श्रवण कुमार सिंह द्वारा लिखी पुस्तक गरीबों का मसीहा जारी किया गया। गरीबों का मसीहा जारी किया गया। ये लिखे हैं श्रवण कुमार लालू प्रसाद यादव के 75वें जन्म दिवस पर। नेक्स्ट है कांवड़िया यात्रा 2022 से बिहार सरकार ने सावन के महीने में देवघर जाने वाले भक्तों के लिए लॉन्च किया गया। हेरिटेज ट्री ऐप। बिहार सरकार ने राज्य के विरासत वृक्षों से संबंधित सूचनाएं एकत्रित करने के लिए इस ऐप को लॉन्च किया है। फिर नेक्स्ट है कि जून 2022 को बिहार राज्य के पटना में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और राज्य के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने महात्मा गांधी सेतु के पूर्वी छोर को लोकार्पण किया। महात्मा गांधी सेतु के नए रूप 5.575 किलोमीटर तक 2 लेन में बनकर तैयार है जो स्टील से बना है। 2 लेन में बनकर तैयार जो स्टील से बना है। मतलब अब भारत के सबसे लंबे स्टील ब्रिज के रूप में इसकी पहचान बनी। भारत के सबसे लंबे स्टील ब्रिज
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि कैमूर जिले के करकटगढ़ जलप्रपात को इको टूरिज्म के रूप में विकसित किया जाएगा। मुजफ्फरपुर के रहने वाले रेणु प्रसाद दुनिया की ताकत महिला चुना गया है। नेपाल विवाह खिलवा अपना घर छोड़ दिया है। उन्हें G100 समूह का स्टेट चेयरपर्सन बनाया गया है। दक्षिण बिहार में से जमुई जिला पुरातात्विक गिरफ्तारी महत्वपूर्ण है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण नई दिल्ली द्वारा पुरातात्विक सर्वे का काम बिहार संग्रहालय पटना के द्वारा कराया जा रहा है। पुरातात्विक सर्वे की शुरुआत जमुई जिले के गिद्धेश्वर पर्वत के घने जंगल से हुई है। सर्वे की शुरुआत में ही प्राचीन मानव के सांस्कृतिक क्रियाकलापों के साक्ष्य भी मिले हैं। नेक्स्ट है बिहार STF का अपना ट्रेनिंग सेंटर गया जिले के बोध गया में तैयार किया गया है। 90 वर्षों बाद बिहार सरकार के द्वारा जारी जाति आधारित जनगणना कराने का निर्णय लिया गया है। कर्नाटक के बाद जाति आधारित गणना कराने वाला बिहार देश का दूसरा राज्य है। नेक्स्ट है 3 मई 2022 को राज्यपाल फागू चौहान तथा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में इस्कॉन मंदिर, जो कि भगवान कृष्ण को समर्पित है, का लोकार्पण किया। इस्कॉन मंदिर, पटना के इस्कॉन मंदिर। हाल ही में बिहार के मौर्यकालीन व्यापार मार्ग का यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थलों के अस्थायी सूची में मौर्यकालीन व्यापार मार्ग को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों में अस्थायी सूची में शामिल करने की पहल की गई। यह मार्ग वैशाली, मुजफ्फरपुर, पूर्वी या पश्चिमी चंपारण आदि जिलों से जोड़ता है। नेक्स्ट है 23 मई को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के पटना से खरीफ महाअभियान 2022 की शुरुआत की। इसके तहत 59 रथों के जरिए बीज और बागवानी को लेकर किसानों को जागरूक किया गया। सरकार इसमें 90% तक अनुदान दे रही है। साथ ही ड्रिप सिंचाई के बारे में भी जागरूक किया गया है। जन सुराज अभियान, चुनावी राजनीतिकार प्रशांत किशोर ने बिहार में व्यवस्था परिवर्तन के लिए लंबी पदयात्रा की शुरुआत की। बिहार इन्वेस्टर मीट 2022 नई दिल्ली में आयोजित। उद्देश्य, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने औद्योगिक निवेश को आकर्षित करने के लिए उद्योगपतियों को सभी जरूरी सुविधा और सुरक्षा देने का आश्वासन दिया। कोलकाता में 3 दिवसीय बिहार महोत्सव का आयोजन किया गया। यह बिहार की सांस्कृतिक धरोहर, हस्तशिल्प तथा एवं कला का प्रदर्शन किया गया है। हाल ही में जारी राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वे 5 के अनुसार बिहार में लिंगानुपात 1092 हो गया है। बिहार में लिंगानुपात 1092। सीतामढ़ी जिले में स्थित बागमती की सहायक लखनदेई नदी की पुरानी धारा 4 दशकों बाद फिर से पुनर्जीवित। सीतामढ़ी जिले के बागमती की सहायक लखनदेई नदी की पुरानी धारा 4 दशकों बाद पुनर्जीवित। बिहार के गया जिलों में राज्य के पहले IT मॉडल रूम का निर्माण। गया जिले में। फिर नेक्स्ट है 21 से 22 मई को बिहार पर्यटन विभाग द्वारा फजलगंज स्टेडियम रोहतास सासाराम में शेरशाह सूरी महोत्सव मनाया गया। शेरशाह सूरी महोत्सव ये कहाँ मनाया गया? फजलगंज स्टेडियम रोहतास सासाराम में। 2020-21 में बिहार में सकल नामांकन अनुपात 14.5 से बढ़कर 19.3% हो गया। उच्च शिक्षण संस्थानों में नामांकन के मामले में बिहार का देश में चौथा स्थान नामांकन के मामले में उच्च शिक्षण संस्थान में। ध्यान रखें, हाल ही में बिहार के नवादा तथा कैमूर जिले में फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लगाए जाएंगे। हाल ही में दरभंगा एयरपोर्ट मैथिली भाषा में उद्घोषण करने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट, ऐसा एयरपोर्ट जहां मैथिली भाषा में अनाउंस किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में स्थापित देश की पहली विधान प्रणाली को बिहार में भी लागू किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में स्थापित देश की पहली विधान प्रणाली बिहार में भी लागू किया जाएगा। सीतामढ़ी के एयर मार्शल अमित देव को तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया। बिहार के गया जिले का नाम गया जी करने के लिए बिहार नगर निगम की ओर से केंद्र सरकार को प्रस्ताव पारित कर भेजा गया है। बिहार के पूर्वी चंपारण में स्थित बापूधाम मोतिहारी स्टेशन को ग्रीन स्टेशन की रेटिंग में गोल्ड रेटिंग
गोल्ड रेटिंग से सम्मानित किया गया है। बिहार के भोजपुरी का पहला OTT ऐप लॉन्च किया गया जिसे चौपाल नाम दिया गया। हाल ही में बिहार में सभी ग्राम पंचायतों के लिए अपनी अपनी वेबसाइट का निर्माण करने की घोषणा की। बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवाती तूफान आसानी के कारण बिहार के 18 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया। आसानी तूफान ई भंडारण प्रणाली को लागू करने में बिहार भारत का पहला राज्य बन गया। हाल ही में बिहार सरकार ने हर पंचायत में मरीजों की जांच के लिए पैथोलॉजी जांच केंद्र स्थापित करने की घोषणा की। फिर अप्रैल का करंट अफेयर। राज्य आयुष समिति द्वारा नागरिकों के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के निदान हेतु निःशुल्क परामर्श तथा समाधान के लिए आयुष टेली कंसल्टेशन ऐप विकसित किया गया है। कंसल्टेशन ऐप बिहार के पर्यटन विभाग द्वारा 14 से 15 अप्रैल 2022 के बीच पटना सिटी में पटना साहिब महोत्सव का आयोजन किया गया। 14 से 15 अप्रैल पटना सिटी में पटना साहिब महोत्सव। बिहार के पर्यटन विभाग द्वारा 14 से 16 अप्रैल 2022 के बीच वैशाली महोत्सव का आयोजन किया गया। 14 से 16 अप्रैल वैशाली महोत्सव। वृद्धजन आश्रम स्थल योजना के तहत राज्य के सभी जिलों में 2 वृद्धाश्रमों का निर्माण किया जा रहा है। हर जिले में 2। राज्य स्वास्थ्य समिति की ओर से जारी घोषणा में बिहार के 4 जिलों मुजफ्फरपुर, शिवहर, बेगूसराय, शेखपुरा को धूम्रपान मुक्त घोषित किया गया है। यह थावे महोत्सव 10 से 11 अप्रैल किया गया। गोपालगंज 10 से 11 अप्रैल थावे एक मंदिर है वहीं पे होता है थावा महोत्सव। नेक्स्ट है बाबा केवल धाम राजकीय मेला 10 अप्रैल कहाँ आयोजित किया गया? समस्तीपुर। वर्ष 2000 महान सम्राट अशोक की जयंती पूरे बिहार में कब मनाई गई? 9 अप्रैल। इस अवसर पर बिहार सरकार ने महान सम्राट अशोक की जयंती राजकीय समारोह के रूप में मनाने की घोषणा की 9 अप्रैल को। फिर नेक्स्ट है 4 अप्रैल 2022 को बिहार मंत्री परिषद की बैठक में बिहार मद निषेध और उत्पादन संशोधन नियमावली 2022 को अधिसूचित किया गया। यह नियमावली किसको संशोधित करके लाई गई? बिहार मद निषेध और नियमावली 2021 में। इसमें क्या है कि बिहार में 5 अप्रैल 2016 से पूर्ण मद निषेध लागू है। इसके कार्यान्वयन 2 अक्टूबर 2016 से बिहार मद निषेध उत्पादन अधिनियम 2016 लागू किया गया था। फिर इस अधिनियमों में 2018 और 2020 में संशोधन किया गया। बिहार मद निषेध और उत्पादन अधिनियम 2016 में संशोधित अधिनियम 2018 और 2020 के प्रावधानों के आलोक में बिहार मद निषेध और उत्पादन नियम 2021 गठित किया गया था। फिर नेक्स्ट है कि बिहार मद निषेध और उत्पादन अधिनियम 2022 कब से प्रभावी है? 1 अप्रैल 2022। चर्चा में रहे मुंडेश्वरी मंदिर कैमूर में किस पहाड़ी पर स्थित है? पौरा पहाड़ी मुंगेर कैमूर मुंडेश्वरी नदी। बिहार के कितने मेडिकल कॉलेजों में थैलेसीमिया डे केयर सेंटर की शुरुआत करने की घोषणा की? 4 जिला मुजफ्फरपुर, भागलपुर, पूर्णिया और गया। नेक्स्ट है केंद्र सरकार ने बिहार में प्रस्तावित 23 राष्ट्रीय राजमार्ग NH के निर्माण के लिए लगभग 7,000 करोड़ की मंजूरी दी। इसके अंतर्गत धार्मिक गलियारा कॉरिडोर के तहत मधुबनी के उमगांव से सहरसा के महिषी तक बनने वाले इस सड़क में बजटीय स्वीकृति दी गई। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा ने नई दिल्ली में संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर जयनगर माने मधुबनी और जनकपुर नेपाल के बीच 8 वर्षों के बाद ट्रेन का परिचालन शुरू किया। मधुबनी के जयनगर और नेपाल के जनकपुर के बीच 8 वर्षों से जो रुका हुआ था उसको शुरू किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बेगूसराय जिले के बरौनी प्रखंड के असुरारी हवासपुर में 550 करोड़ रुपये से निर्मित पेप्सी बॉटलिंग प्लांट का उद्घाटन किया गया। इस तरह का उद्योग बिहार में पहली बार हुआ है। जो पहली बार जो कह रहा हुआ है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जहाँ बिहार में जो चीज़ पहली बार। 23 अप्रैल 2022 को भोजपुर के जगदीश के दुलारा मैदान में बाबू कुंवर सिंह विजयोत्सव का आयोजन किया गया। इस विजयोत्सव के
में एक साथ 78,000 ध्वजारोहण कर सर्वाधिक संख्या में ध्वज फहराने का कीर्तिमान बनाया गया, जो भोजपुर के जगदीशपुर दुलारा मैदान में। कब? बाबू कुंवर सिंह की विजयोत्सव का। बिहार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा वेटलैंड इंटरनेशनल संस्था के सहयोग से हमारे बिहार में पक्षियों की गिनती करवाई गई। इस गणना के अनुसार राज्य में कुल 68 जलाशयों में पक्षियों की 202 प्रजातियां पाई गई। 202। इन पक्षियों की कुल संख्या 45,173 है। प्रजाति हैं 202 और पक्षियों की कुल संख्या है 45,173। कितना है? 45,173। फिर पश्चिम चंपारण में 90 वर्षीय ललिता देवी ने बचपन से ही पौधे लगाना प्रारंभ किया था। अब तक लगभग 11,000 पौधे लगा चुकी है। बिहार के सरकारी प्रारंभिक स्कूलों में पढ़ने वाले राज्य भर के छात्र छात्राओं के लिए पहली बार स्कूल रेडीनेस का विशेष अभियान चहक 2.0 चलाया जाएगा। 16 अप्रैल 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा बोध गया में महाबोधि संस्कृति केंद्र का लोकार्पण किया गया। बिहार बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर को पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में बेहतर कार्य के लिए प्राइम मिनिस्टर अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पुरस्कार 2020 से प्रधानमंत्री द्वारा सम्मानित किया गया। आनंद किशोर को। बिहार के 10 जिलों में केंद्र सरकार द्वारा जलवायु अनुकूल खेती शुरू कर दी जाएगी। इस योजना में वैज्ञानिकों की सलाह भी किसानों को दी जाएगी। बिहार में उत्पादित होने वाली खादी वस्त्र एवं हस्तशिल्प को अब विश्व बाजार मिलेगा। इसके लिए बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड एवं फ्लिपकार्ट तथा अमेजन के बीच एक समझौता किया गया। इसके अलावा उपेंद्र नाथ महारथी शिल्प संस्थान की ओर से ई-कॉमर्स पोर्टल तैयार किया गया है। नेक्स्ट है पूर्व मध्य रेलवे के 30 सबसे अधिक राजस्व देने वाले स्टेशन में पटना जंक्शन प्रथम, दानापुर द्वितीय, मुजफ्फरपुर तृतीय। पूर्व मध्य रेलवे में 30 सबसे अधिक राजस्व देने वाले स्टेशनों में पटना जंक्शन प्रथम, दानापुर द्वितीय, मुजफ्फरपुर तृतीय। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूर्णिया के परोरा में 105 करोड़ की लागत से एथेनॉल प्लांट का उद्घाटन किया। केंद्र और राज्य की एथेनॉल पॉलिसी 2021 के बाद यह पहला प्लांट बना। बिहार विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के आलोचक और हिंदी विभाग के शिक्षक रहे स्वर्गीय प्रोफेसर रेवती रमन की पुस्तक साध के अनुरूप सृजन का विमोचन हुआ। यह पुस्तक आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री के कृतित्व पर केंद्रित है। बिहार सरकार मिथिला की रोहू और सोन की कतला मछली को जीआई टैग दिलाने की तैयारी शुरू की है। मिथिला की रोहू और सोन की कतला। मुख्यमंत्री बाल आश्रय विकास योजना के तहत 12 जिलों में बनने वाला प्रत्येक आवासीय विद्यालय में 200 बच्चों को रहने की व्यवस्था होगी। पटना के बिहटा सहित बिहार के 12 जिलों में 2400 बच्चों को पढ़ाई के लिए 356.56 करोड़ की लागत से आवासीय विद्यालय का निर्माण किया जाएगा। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर जम्मू कश्मीर के सांबा जिले की ग्राम पंचायत पल्ली में आयोजित मुख्य कार्यक्रम बिहार को अलग अलग 4 श्रेणियों में कुल 12 पुरस्कार दिया गया। इसमें बिहार के 6 ग्राम पंचायतें शामिल हैं। आईआईटी पटना के इंक्यूबेशन सेंटर में काउंटर ड्रोन सिस्टम तैयार किया, जो अनाधिकृत ड्रोन की स्कैनिंग कर उसे डिटेक्ट कर उसकी लैंडिंग करा देगा। फिल्म जगत के सबसे बड़े अवार्ड के लिए बिहार के एक युवक की फिल्म का नॉमिनेशन हुआ। अरवल जिले के निवासी मुकुंद नारायण की लघु फिल्म पताल ती को 39वें बुसान इंटरनेशनल शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल में जगह मिला। बिहार के दरभंगा जिले में पटना के बाद राज्य का दूसरा तारामंडल 88 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हो गया। मिशन इंद्रधनुष 4.0 अभियान के दूसरे चरण अररिया जिले ने शानदार उपलब्धि हासिल की। 100% उपलब्धियों के साथ जारी राज्य स्तरीय रैंकिंग में अररिया का पहला स्थान। बिहार ने मद्य निषेध कानून के तहत जब्त वाहनों को ई नीलामी का फैसला किया। फिर है मार्च का करंट।
1 मार्च 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की 71वीं जन्म तिथि पर 71 लोगों ने 71 यूनिट रक्तदान किया। 71वीं जन्म दिवस पे 71 लोगों ने 71 यूनिट रक्तदान किया। एनटीपीसी की औरंगाबाद जिले में स्थित नवीनतम प्लांट की 660 मेगावाट की तीसरी इकाई शुरू की गई। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च के अवसर पर बिहार विधानसभा की कार्यवाही के संचालन की जिम्मेदारी बाराचट्टी में हम पार्टी के विधायक ज्योति देवी को दी गई। कार्यवाही के संचालन बिहार के 5 शहरों पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, दरभंगा और गया में रिंग रोड का निर्माण किया जाएगा। बिहार के 110वें स्थापना दिवस के अवसर पर पटना के गांधी मैदान में पहली बार 500 ड्रोन की मदद से भव्य ड्रोन लाइट शो का आयोजन किया गया। 110वें स्थापना दिवस के अवसर पर पटना के गांधी मैदान में पहली बार 500 ड्रोन की मदद से भव्य ड्रोन शो का आयोजन किया गया। बिहार दिवस 22 मार्च के अवसर पर पटना के गांधी मैदान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। फिर नेक्स्ट है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा उद्घाटन किया गया। जल जीवन हरियाली मिशन पर लघु फिल्म प्रस्तुत की गई। नशा मुक्ति और दहेज प्रथा उन्मूलन पर नुक्कड़ नाटक का प्रदर्शन किया गया। थीम जल जीवन हरियाली। बिहार दिवस का थीम है जल जीवन हरियाली। ये VVI है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है बिहार सरकार द्वारा प्रत्येक जिला मुख्यालय में 2 एवं अनुमंडल मुख्यालय में 1 वृद्ध आश्रम की स्थापना की जाए। जिला मुख्यालय में 2, अनुमंडल में 1। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नाम पर 6 से 40 करोड़ की लागत से पटना में विश्व स्तरीय साइंस सिटी का निर्माण किया जा रहा है। बोध गया में माया सरोवर के नज़दीक महाबोधि कन्वेंशन सेंटर का निर्माण किया जा रहा है। वैशाली में 320 करोड़ की लागत से बौद्ध स्तूप एवं बुद्ध सम्यक संग्रहालय का निर्माण किया जा रहा है। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जल संरक्षण और प्रबंधन के क्षेत्र में बहुत बेहतर प्रयास के लिए राष्ट्रीय स्तर पर पूर्वी क्षेत्र के सर्वश्रेष्ठ जिले का सम्मान पूर्वी चंपारण को दिया गया। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 की घोषणा की, जिसके तहत बिहार के गया जिले के तेलारी पंचायत को जल जीवन हरियाली के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए पूर्वी जोन का सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत घोषित किया गया। गया जिले के तेलारी पंचायत पूर्वी जोन का सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत। तीसरे कृषि रोड मैप 2018-22 को 1 वर्ष का विस्तार किया गया और अब यह 2023 तक प्रभावी रहेगा। नशा मुक्ति बिहार के लिए हाफ मैराथन का आयोजन पटना में किया गया। हाफ मैराथन की 21 किलोमीटर दौड़ में उत्तर प्रदेश के जालौन जिले के 70 वर्षीय चेतराम ने जीत हासिल की। हाफ मैराथन का आयोजन पटना में किया गया। इसमें 21 किलोमीटर दौड़ में उत्तर प्रदेश के जालौन जिले के 70 वर्षीय चेतराम, ध्यान दीजिए, चेतराम ने जीत हासिल की। बिहार के जल संसाधन विभाग ने राज्य में तटबंधों और नदियों से संबंधित आंकड़ों के बेहतर प्रबंधन के लिए एक नया सिस्टम विकसित किया। इसे बिहार एम्बैंकमेंट एसेस मैनेजमेंट सिस्टम बीम्स नाम दिया गया। बिहार एम्बैंकमेंट एसेट मैनेजमेंट सिस्टम बीम्स। इसे पटना के बाढ़ प्रबंधन सुधार सहायता केंद्र ने तैयार किया है। बिहार में नेक्स्ट है बिहार में जितने भी एक्सप्रेसवे के निर्माण की मंजूरी मिली हुई है सभी दूसरे राज्यों से होकर गुजरती है, पर औरंगाबाद से जयनगर एक्सप्रेसवे पहला होगा जो बिहार के 7 जिलों को जोड़ेगा। -19 डिग्री तापमान से भी कम में भी काम करने वाला बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम और लिथियम बैटरी द्वारा चालित सूटकेस इन्वर्टर IIT पटना द्वारा विकसित किया गया। -19 डिग्री पर भी काम करेगा, जो देश में अपनी तरह का पहला इन्वर्टर है। इसका वजन सिर्फ 6 से 15 किलोग्राम है। भारतवंशी डॉक्टर आशीष झा को अमेरिका में राष्ट्रपति ने अपना नया कोविड रिस्पांस कोऑर्डिनेटर यानी कोविड-19 प्रतिक्रिया समन्वयक घोषित किया। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने भागलपुर में कहलगांव के माधोरामपुर मौजा स्थित करीब 261 एकड़ जमीन के नीचे कोयले का विशाल भंडार पाया है। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण NSS नेशनल सैंपल सर्वे द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार में 59.9% पुरुष श्रमिक स्वनियोजित हैं। वहीं रोजगार की सुनिश्चित आमदनी की श्रेणी वाले नियमित मजदूरी या वेतन वाले कामगारों की संख्या मात्र
9.3% है, जो राष्ट्रीय औसत से 24.7% से 15.4% कम है। फिर फरवरी का करंट अफेयर। लोक सेवा अधिकार अधिनियम के तहत जनहित के कार्य को पटना जिला प्रदेश में पहले स्थान पर है। समस्तीपुर और खगड़िया जिला क्रमशः दूसरे और तीसरे। जनहित के कार्य करने में पटना पहले स्थान पे है, पटना। समस्तीपुर दूसरे स्थान पे, खगड़िया तीसरे स्थान पे। बिहार सरकार गोवर्धन योजना के तहत किसानों और पशुपालकों से गाय का गोबर एक निश्चित मूल्य पर खरीदेगी। सरकार खरीदे गए गोबर से मीथेन गैस बनाएगी और इसकी आपूर्ति गांवों में की जाएगी। ग्रामीण इसका उपयोग रोशनी के लिए करेंगे। भारत की पहली आवासीय स्पोर्ट्स एकेडमी पटना में स्थापित की गई है। राज्य में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग इकोसिस्टम को मजबूत करने और उद्यमियों को सस्ता और आसान ऋण उपलब्ध कराने के लिए भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक मदद करेगा। इसके लिए सिडबी, बियाडा और उद्योग विभाग के बीच समझौता हुआ। बिहार देश का 14वां राज्य है जिसके साथ सिडबी ने यह समझौता किया। विदेशी पर्यटकों को भाने वाले राज्यों में बिहार देश का शीर्ष 10 राज्यों में शामिल है। कुल विदेशी पर्यटकों में भी महाराष्ट्र आने वाले की संख्या 17.6% है। इसके बाद तमिलनाडु है। बिहार में विदेशी पर्यटकों के आने का अनुपात 4.3% है। शीर्ष 10 राज्यों में बिहार 9वें स्थान पे है। मतलब 10 ठो राज्य हैं पर्यटन वाले जिसमें 9वें पे है, पीछे से दूसरा स्थान। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घोषणा की कि 15 फरवरी को अब शहीद दिवस के रूप में मनाया जाएगा। 15 फरवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाएगा। बिहार के मुंगेर जिले के तारापुर शहर के 1932 में पुलिस द्वारा मारे गए 34 स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान में 15 फरवरी को शहीद दिवस मनाया जाएगा। मुंगेर के तारापुर के शहर में पुलिस द्वारा मारे गए 74 स्वतंत्रता सेनानी 1932 के यानी स्वतंत्रता सेनानी। बिहार विधानमंडल भवन में लोकतंत्र की यात्रा में विधायकों की भूमिका विषय पर प्रबोधन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम की शुरुआत लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने की। नेक्स्ट है, बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में दुनिया का सबसे ऊंचा रामायण मंदिर बनाया जा रहा है। 125 एकड़ में इस भव्य मंदिर का निर्माण किया जाएगा। पीएम मित्र योजना के तहत बिहार का पहला टेक्सटाइल पार्क भागलपुर में स्थापित किया जाएगा। सार्वजनिक निजी भागीदारी मोड के तहत इसका निर्माण किया जाएगा। इससे बिहार सरकार को 51% और 49% राशि केंद्र सरकार को खर्च वहन करना है। 51% बिहार को और 49% केंद्र को। पार्क में खोले जाने से 1 लाख प्रत्यक्ष और 2 लाख अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। पार्क खोलेगा। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने बेगूसराय को मुंगेर से जोड़ने वाले गंगा पार लंबे समय से लंबित रेल सड़क पुल का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी शामिल हुए। इस नए पुल का नाम श्री कृष्ण सेतु रखा गया, जो बिहार के पहले मुख्यमंत्री के नाम पर है। श्री कृष्ण सेतु, ध्यान रखें, श्री कृष्ण सेतु नाम है। बेगूसराय से मुंगेर को जोड़ने वाली गंगा पर बने पुल। महिलाओं के उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए पटना के ज्ञान भवन में महिला उद्यमी मेला का आयोजन किया गया। सहरसा राज्य का पहला कागज रहित यानी ई ऑफिस प्रणाली से संचालित होने वाला जिला बन गया। जिला प्रशासन के अधिकारियों द्वारा ऑफिस संचालन की प्रक्रियाओं का पूर्ण डिजिटलाइजेशन किया गया। डिजिटलाइजेशन। सहरसा जिला ई ऑफिस, पहला ई ऑफिस कागज रहित ऑफिस। माँ जानकी के जन्मस्थल सीतामढ़ी के पुनौरा धाम के विकास को 36 करोड़ 86 लाख का योजना को पर्यटन मंत्रालय का प्रसाद योजना में शामिल कर लिया गया। प्रसाद योजना, पुनौरा धाम को प्रसाद योजना में शामिल किया गया। फिर मैथिली के प्रख्यात साहित्यकार लिल्ली रे का निधन हो गया। मैथिली साहित्य के विकास में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। उन्हें वर्ष 1982 में मैथिली उपन्यास मरीचिका के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। मरीचिका के लिए लिल्ली रे। फिर है जनवरी 2022 का करंट। उत्तर बिहार के 3 जिले समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर और मोतिहारी के सदर अस्पतालों में एमडी डॉक्टर ऑफ मेडिसिन के समकक्ष डिप्लोमा ऑफ नेशनल बोर्ड डीएनबी कोर्स शुरू हुआ।
इसके तहत 3 साल का आवासीय प्रशिक्षण प्राप्त कर एमबीबीएस डिग्रीधारी चिकित्सकों को एमडी के समतुल्य मान्यता मिलेगी। यानी जो एमबीबीएस किए हैं ये डिप्लोमा का डिग्री ले लेंगे, वो एमडी के समतुल्य माना जाएगा। कोर्स का उद्देश्य अस्पतालों के विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी दूर करना। मोतिहारी सदर अस्पताल डीएनबी का प्रशिक्षण कराने वाला राज्य का पहला सदर अस्पताल होगा, मोतिहारी सदर अस्पताल। छात्राओं को आगे बढ़ाने के लिए बिहार शिक्षा परियोजना द्वारा एक पहल की गई। सरकारी स्कूल की बेटियां दीवार अखबार का प्रकाशन करेगी, दीवार अखबार का प्रकाशन करेगी। 9वीं और 10वीं की छात्राओं को इस काम की जवाबदेही दी गई है। नेक्स्ट है मिट्टी का खनन रोकने और पर्यावरण संरक्षण के सभी सरकारी योजनाओं में फ्लाई ऐश से बनी ईंट इस्तेमाल में लाई जाएगी। भवन निर्माण विभाग ने जिले में पत्र जारी कर सभी भवनों के निर्माण में इस आदेश का पालन करने को कहा। वर्ष 2023 में पहली बार आईआईटी पटना द्वारा इंडियन सोसाइटी फॉर हीट एंड मास ट्रांसफ़र के अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाएगा। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के तहत संचालित डीम्स यूनिवर्सिटी राष्ट्रीय खाद्य तकनीक उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान निफ्टेम बिहार में भी खुलेगा। केंद्र सरकार के आग्रह पर इसके लिए पटना से मुजफ्फरपुर के बीच 100 एकड़ भूखंड की तलाश की जा रही है। बिहार का प्रस्तावित निफ्टेम देश के तीसरा होगा। इससे पहले केवल 2 संस्थान हरियाणा के सोनीपत, तमिलनाडु के तंजावुर में थे। इको टूरिज्म के तहत पर्यटन विभाग ने सबसे पहले पूर्वी और पश्चिमी चंपारण, कैमूर, नालंदा, राजगीर, मोतिहारी, दरभंगा, वाल्मीकिनगर, गया में काम शुरू करने का निर्णय लिया। इको टूरिज्म के तहत विभाग के अधिकारियों के मुताबिक राज्य भर में विलेज टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाएगा। विलेज टूरिज्म। राज्य सरकार ने पिछड़ा वर्ग के लिए राज्य आयोग को पुनर्गठित करते हुए पटना हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय कुमार को 3 वर्ष के लिए अध्यक्ष नियुक्त किया गया। न्यायमूर्ति पटना हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय कुमार को वर्ष के लिए अध्यक्ष पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग के लिए। कौन है? संजय कुमार न्यायमूर्ति। बिहार के दरभंगा जिले में राज्य का पहला तैरता हुआ सोलर बिजली प्लांट शुरू किया गया। तैरता हुआ सोलर बिजली प्लांट शुरू किया गया। यह तैरता हुआ पावर प्लांट दरभंगा जिले के कादिराबाद मोहल्ले के एक तालाब में बनाया गया है। यह प्रोजेक्ट नीचे मछली ऊपर बिजली के कंसेप्ट पर आधारित है। ये प्रोजेक्ट नीचे मछली ऊपर बिजली के कंसेप्ट पर आधारित है। बिहार के पहले फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट 1.6 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाएगा। मुजफ्फरपुर जिले के कुढ़नी प्रखंड के सरकारी सरैया में एग्रो क्लस्टर खोला जा रहा है। उक्त क्लस्टर को किसान एवं उद्यमी मिलाकर चलाएंगे। बताया जा रहा है कि सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्योग मंत्रालय की ओर से एग्रो क्लस्टर खोला जा रहा है, जो पीपीपी मॉडल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में संचालित किया जाएगा। इसके तहत इसके लिए आईआईटी गुवाहाटी को नोडल एजेंसी बनाया गया। आईआईटी गुवाहाटी को नोडल एजेंसी बनाया गया है। फिर नेक्स्ट है दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक के चौथे स्थापना दिवस के मौके पर मुख्य सचिव बिहार आमिर सुबहानी ने महिलाओं को सौगात देते हुए कहा कि गांवों के विकास में बैंकों का योगदान महत्वपूर्ण है। बैंक द्वारा ई नारी शक्ति ऋण योजना के तहत महिलाओं को 1 लाख रुपये तक कर्ज दिया जाएगा। इसके लिए कोई डॉक्यूमेंटेशन फीस नहीं ली जाएगी। 1 लाख रुपये तक का ऋण दिया जाएगा और कोई डॉक्यूमेंटेशन फी नहीं लगेगा। योजना का नाम है ई नारी शक्ति ऋण योजना। लेट्स इंस्पायर बिहार द्वारा नई दिल्ली में आयोजित बिहार उद्यमिता सम्मेलन 2021 में मीडिया ट्रेंड्स के संस्थापक रोहित कुमार को बिहार विभूति सम्मान सम्मानित किया गया। रोहित कुमार को बिहार विभूति सम्मान। नेक्स्ट है केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने बिहार में वाल्मीकि नगर के बाद कैमूर में दूसरा टाइगर रिजर्व बनाने के प्रस्ताव को सैद्धांतिक तौर पर सहमति दे दी। कैमूर की पहाड़ी पर काफ़ी पहले बाघ, तेंदुआ जैसे जानवर देखे जाते थे।
वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में 2018 के आकलन के अनुसार बाघों की संख्या 31। 2018 के आकलन। नई दिल्ली में आयोजित तीसरे नेशनल वाटर अवार्ड 2020 में पूर्वी चंपारण जिले में ईस्ट जोन में बेस्ट डिस्ट्रिक्ट अवार्ड मिला। नई दिल्ली में आयोजित तीसरे नेशनल वाटर अवार्ड पूर्वी चंपारण जिले को ईस्ट जोन में बेस्ट डिस्ट्रिक्ट अवार्ड मिला। जिले में मनरेगा के तहत 350 तालाबों का जीर्णोद्धार कराया गया। धनौती नदी का बंजरिया में जीर्णोद्धार कराया गया है। बिहार के जिले में बच्चों को बेहतर इलाज की सुविधा देने के लिए स्वास्थ्य विभाग जिला अस्पतालों में पीडियाट्रिक इंसेंटिव केयर यूनिट पीकू का निर्माण किया जाएगा। फिलहाल 28 जिलों का चयन इस योजना के लिए किया गया है। गृह मंत्रालय ने राजगीर स्थित बिहार पुलिस अकादमी को पूर्वी जोन के सर्वश्रेष्ठ पुलिस प्रशिक्षण संस्थान की ट्रॉफी प्रदान की। राजगीर स्थित बिहार पुलिस अकादमी को पूर्वी जोन के सर्वश्रेष्ठ पुलिस प्रशिक्षण संस्थान का ट्रॉफी प्रदान किया गया। वर्ष 2020 से 21 में पुलिस अवर निरीक्षक के प्रशिक्षण संस्थान के तौर पर इसने सर्वश्रेष्ठ संस्थान माना है। बिहार के पटना की रेशमा प्रसाद नचबाजा.com। बिहार के पटना के रेशमा प्रसाद को नाचबाजा.com को स्टार्टअप बिहार प्रोग्राम के तहत शामिल किए। नाचबाजा.com। बिहार के भोजपुर जिले के गढ़हनी देवढ़ी स्थित बिहार डिस्टलरीज एंड वाटलर्स कंपनी से एशिया में सबसे ज़्यादा एथेनॉल का उत्पादन होगा। यहाँ रोजाना 4 लाख लीटर एथेनॉल का उत्पादन किया जाएगा बिहार के भोजपुर जिले में। बिहार के बेतिया के रहने वाले 14 वर्षीय धीरज कुमार और छपरा के 8 साल के पल साक्षी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बोध गया के महाबोधि कन्वेंशन सेंटर परिसर में राज्य का पहला बम्बू गार्डन का निर्माण किया जा रहा है। सरकार द्वारा संचालित महादलित दलित अल्पसंख्यक और अति पिछड़ा वर्ग अक्षर आंचल योजना के तहत राज्य के 9 जिले में कोई बच्चा पीछे नहीं माता भी छूटे नहीं कार्यक्रम अब पूरे बिहार में लागू किया जाएगा। कोई बच्चा छूटे नहीं, कोई बच्चा पीछे नहीं माता भी छूटे नहीं योजना। गांधी मैदान में गणतंत्र दिवस समारोह 2022 में विभिन्न विभागों द्वारा झांकियां प्रदर्शित की गई। इसमें बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की बंदिशों से आज़ादी नामक झांकियों को पहला स्थान मिला। गणतंत्र दिवस समारोह में शिक्षा परियोजना परिषद की बंदिशों से आज़ादी नामक झांकी को पहला स्थान प्राप्त हुआ। बिहार संग्रहालय शासी निकाय के अध्यक्ष पद का जिम्मा अब मुख्यमंत्री के पास होगा। पूर्व में यह पद विकास आयुक्त के पास था। दिल्ली मेट्रो की बोगियों में बिहार के पर्यटन स्थलों एवं व्यंजनों की तस्वीर को प्रदर्शित किया जाएगा। ये था एडिटोरिया के पूरे बिहार स्पेशल करंट अफेयर जो जनवरी 2022 से जनवरी 2023 तक था। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।